जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का नया टॉपिक, एक्सट्रैक्शन की नई टेक्निक। कल हमने डिस्कस किया था इन्फ्यूजन को। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन विच इज नाउन एज डिकॉक्शन। डिकॉक्शन जिस तरह आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक में लिखा गया है कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि ये एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है इन विच पाउडर्ड ड्रग, यानी कि जो आपने ड्रग लेनी है उसको पाउडर्ड फॉर्म में या कोर्स पार्टिकल की फॉर्म में आपने लेना है। इज बॉइल्ड, उसको उबाला जाता है विद वाटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर कूलिंग एक्सट्रैक्ट इज कलेक्टेड, इज नाउन एज डिकॉक्शन। यानी कि कहने का मतलब, मैं उर्दू में आसान अल्फाज में जरा आपको बता दूं कि डिकॉक्शन एक ऐसी टेक्निक है एक्सट्रैक्शन की कि जिसमें आप जो मेंस्ट्रुम है यानी कि पानी या सॉल्वेंट है उसको ड्रग के साथ पाउडर फॉर्म में ड्रग लेंगे, उन दोनों को, मेंस्ट्रुम को और ड्रग को इकट्ठे आपने बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है। उससे फिर आप फिल्टर कर लेंगे और वो उसको आप एक्सट्रैक्ट यूज कर लेंगे। ये है डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन का प्रोसीजर जरा देखते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक में किस तरह जो 7-8 पॉइंट्स लिखे गए हैं उनको मैं थोड़ा सा इजी वे में बताने की ट्राई करूंगा इस लेक्चर में। सबसे पहले प्रोसीजर का पहला पॉइंट है कि वाटर इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुम, कि डिकॉक्शन के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ डिकॉक्शन वाटर इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुम। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस्ट्रुम क्या होता है। मेंस्ट्रुम एनी लिक्विड दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नाउन एज मेंस्ट्रुम। अब इस प्रोसेस में जो मेंस्ट्रुम हमने इस्तेमाल करना है वो पानी है। सेकंड पॉइंट यहां पर देखेंगे, ड्रग शुड बी हीट स्टेबल, कि इस प्रोसेस से हम उस ड्रग को गुजारेंगे जो कि हीट स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि जब उसको हीट मिले तो वो अपनी स्ट्रक्चर को खराब ना कर दे, अपनी एफिकेसी को खराब ना कर दे। यानी कि ये ना हो कि अगर वो हीट स्टेबल ना हुई तो उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और बजाय फायदे के वो नुकसानदेह साबित होगी। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट आपने ये चीज ज़हन नशीन रखनी है, ड्रग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिकॉक्शन शुड बी हार्ड। ठीक है, कि वो हार्ड होनी चाहिए, कि जो ड्रग आप इस प्रोसेस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देन अब आपने क्या करना है, आफ्टर दैट द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग यू वुड कट द ड्रग इनटू पीसेस एंड यू वुड प्लेस द पीसेस ऑफ द ड्रग इन अ लार्ज बीकर। 1000 ml का बीकर लेंगे, उसमें ड्रग के पीसेस को आप रखेंगे। देन पोर मेंस्ट्रुम ऑन ड्रग, फिर आप मेंस्ट्रुम के ऊपर ड्रग को डालेंगे। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुम के ऊपर ड्रग डाल दें या ड्रग के ऊपर मेंस्ट्रुम आपने डाल देना, यानी कि मेंस्ट्रुम मींस पानी आपने डालना है। देन हीट बर्नर इज ओपन, अब आपने हीट बर्नर, जो हीट जहां से निकलनी है, जहां से हीट सप्लाई करनी है, उसको चलाना है, उसको ओपन करना है। एंड हीट इज प्रोवाइडेड, आपने हीट प्रोवाइडेड करनी है टू द मिक्सचर ऑफ मेंस्ट्रुम एंड ड्रग। अब आपने उसको हीट सप्लाई करनी है उस मिक्सचर को जिसके अंदर आपकी ड्रग और आपका मेंस्ट्रुम पड़ा हुआ, इतनी हीट सप्लाई करेंगे कि वो बॉयल हो जाए, उबल जाए। देन आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस दुरानी के बाद, द बर्नर इज स्विच्ड ऑफ, बर्नर को बंद कर देंगे। देन द मिक्सचर ऑफ द ड्रग एंड द मेंस्ट्रुम इज अलाउड टू कूल डाउन, और फिर आप मिक्सचर को, ड्रग और मेंस्ट्रुम के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आफ्टर कूलिंग, अब फिर ठंडा होने के बाद आप फिल्टर करेंगे किसको, उस ड्रग और मेंस्ट्रुम के मिक्सचर को, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, जो इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए। आफ्टर दैट एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, आपको हासिल हो जाएगा इस प्रोसेस से, उसको आप यूटिलाइज करेंगे। लेकिन एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि इन्फ्यूजन के प्रोसेस से जो एक्सट्रैक्ट हमें हासिल होता है वो 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो एक्सट्रैक्ट डिकॉक्शन के प्रोसेस से भी हासिल हो रहा है उसको भी आपने विद इन 24 आवर्स यूटिलाइज कर लेना है।
क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट जो इस अमल से हासिल हो रहा है उसकी शेल्फ लाइफ इज ओनली फॉर 24 आवर्स। ठीक है, कि यहाँ तक हमारा ये डिकॉक्शन का पूरा प्रोसेस विद डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स में से अक्सर और फार्माकोग्नोसी के पेपर में आ जाता है। अल्लाह ताला आपके और मेरे हामी हो, नासिर इस तरह हमारा डिकॉक्शन कंप्लीट